नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज आज उपस्थित हूँ शेमुसी प्रथम भाग कक्षा नवमी के पाठ 9 सिकता सेतु के भाग 2 को लेकर। सिकता सेतु रेत का पुल, यह पाठ, इस पाठ का पूर्व अंश मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। पहले उसका सारांश सुन लीजिए कि तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त नामक बालक विचार करता है कि पिताजी के द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। समय निकल गया, ठीक है, समय निकल गया तो क्या हुआ, अब मैं तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं। क्योंकि दिन का रास्ता भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला हुआ भटका हुआ नहीं कहते हैं, और वह ऐसा मान करके तपस्या करने लग जाता है। इतने में ही समुद्र किनारे, नदी किनारे से एक आवाज आती है, तो वह देखता है वहां जाकर कि ये क्या है, कोई बड़ी मछली है क्या। लेकिन वहां पाता है कि एक पुरुष रेत से पुल बनाने का तीव्र नदी के प्रवाह में प्रयास कर रहा है। तपोदत्त उसे रोकता है और कहता है कि रेत से कहीं पुल बनता है, क्यों व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो। यहां तक की कथा मैंने पिछले पाठ में पढ़ाई थी। आइए आगे की कथा शुरू करते हैं। पुरुष ने कहा उत्तर में कि भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम कैसे माम मुझे उपरुणसी रोक रहे हो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से किम न सिद्धम भवति, क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो जाता है। का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है मुझे, शिलानाम, शिलाओं की, पत्थरों की, पुल बनाने के लिए, मैं तो रेत से ही पुल बनाऊंगा। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि, सिक्ताभि अर्थात रेत से, एव मानी ही, सेतुम करिष्यामि, मैं सेतु, मैं पुल, करिष्यामि बनाऊंगा। कैसे कि स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़तया मानी दृढ़ता से, कठोरता से, कठोर संकल्प से। तो तपोदत्त ने कहा आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है। सिक्ताभिरेव, सिक्ताभि प्लस एव, ये विच्छेद है इसका, रेत से, एव मानी ही, सेतुम करिष्यसि, सेतु पुल, करिष्यसि बना दोगे तुम। अरे सिकता, सिकता मानी रेत, जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, ये जो मिट्टी है, ये रेत है, ये जल के तेज बहाव में स्थास्यन्ति किम, रुक जाएगी क्या, नहीं रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, भवता माने आपने, चिंतितम सोचा, न वा अथवा नहीं, ये सोचा कि नहीं। तो पुरुष ने कहा सोत्प्रासम, सोत्प्रासम माने उत्प्रास के साथ, अर्थात उसकी बात का खंडन करते हुए, बात का खंडन करते हुए पुरुष ने कहा चिंतितम, चिंतितम, सोच लिया, सोच लिया। सम्यक चिंतितम, सम्यक माने ठीक प्रकार से, चिंतितम अर्थात सोच लिया। क्योंकि नाहम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, ना अहम, न माने नहीं, अहम माने मैं। सोपान मार्गई, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, तो सीढ़ियों के मार्गई माने रास्ते से, अट्टम माने भवन पर, अधिरोढ़ुम माने चढ़ने में, नाहम विश्वसिमि, मैं विश्वास नहीं करता। पुरुष ने कहा सीढ़ियों के रास्ते से छत पर चढ़ने में, भवन पर चढ़ने में मैं विश्वास नहीं करता। क्योंकि समुत्प्लुत्य एव, समुत्प्लुत्य प्लस एव इसका विच्छेद है, समुत्प्लुत्य एव उछल करके ही, गंतुम क्षमोस्मि, गंतुम माने जाने में, क्षमः अस्मि, मैं क्षमः माने समर्थ, अस्मि मानी हूं, मैं तो उछल कर ही भवन पर चढ़ने में सक्षम हूं। तो तपोदत्त ने कहा सव्यंग्यम,
व्यंग के साथ, व्यंग करते हुए, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेयम अप्यतिक्रामसी, आंजनेयम प्लस अपि प्लस अतिक्रामसी, ये इसका विच्छेद है। आंजनेयम मानी हनुमान जी को, आंजनेय हनुमान जी को बोलते हैं, अंजना के पुत्र हैं इसलिए। अपि मानी भी, अतिक्रामसी अतिक्रमण कर रहे हो, तुम तो हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो, हनुमान जी से भी बड़े सिद्ध हो रहे हो, क्योंकि हनुमान जी ने, आप जानते हैं, उछल करके समुद्र को पार किया था। तो पुरुष ने उत्तर दिया सविमर्शम, विमर्श के साथ, है ना। पुरुष ने कहा विमर्श के साथ, यानी सोच विचार करके, कि को अत्र संदेह, को क्या, अत्र मानी यहां, संदेह, अरे इसमें संदेह क्या है, किंच, इसमें संदेह क्या है, सुनो, इसके अतिरिक्त, किंच का अर्थ है इसके अतिरिक्त, कि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। और ये श्लोक बोला कि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, लिप्यक्षर ज्ञानम का विच्छेद है, लिपि धन अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि के ज्ञान के और अक्षर ज्ञान के, तपो भी माने तपस्या से, एव माने ही, केवलम केवल तपस्या से ही, यदि विद्यावशेष्यु, यदि तुम्हारे विद्या वश में हो जाए, अर्थात तुमको विद्या मिल जाए, ते माने तुम्हें, तो सेतु रेस, सेतु प्लस एश, एश माने यह, सेतु माने समुद्र, वो पुल, यह पुल, तथा मम वैसे ही मेरा भी बन जाएगा। अर्थ फिर से समझिए कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, तपस्या से ही केवल, यदि तुम्हें विद्या वश में स्यु मानी हो जाए, तो तथा मानी वैसे ही, एष मम सेतु, वैसे ही यह मेरा सेतु भी बन जाएगा। तो तपोदत्त ने कहा सवैलक्षम, व्यंग पूर्वक, लज्जा पूर्वक, है ना, सवैलक्षम लज्जा पूर्वक, ग्लानि पूर्वक, उसको ग्लानि होने लगी, आत्मगतम मानी मन ही मन में। अब तपोदत्त को इस बात को सुन करके मन में ग्लानि होने लगी और कहने लगा अये अरे, माम एव उद्देश्य, माम मानी मुझे, एव मानी ही, उद्देश्य मानी उद्देश्य करके, अरे ये तो मुझे ही उद्देश्य करके, भद्र पुरुष, यह भद्र व्यक्ति, यह श्रेष्ठ व्यक्ति, अयम मानी यह व्यक्ति, अधिचपति कह रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट मुझ पर ही आक्षेप लगा रहे हैं। नूनम मानी निश्चित रूप से, सत्यम अत्र पश्यामि, और अत्र मानी यहां, अर्थात इसकी बातों में, सत्यम पश्यामि, सच्चाई भी देख रहा हूं मैं, क्योंकि अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना, एव बिना ही, वैदुष्यम मानी विद्वत्ता को, आप तुम मानी प्राप्त करने के लिए, अभिलषामी मैं प्रयत्न कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं, क्योंकि सच में मैं बिना अक्षर ज्ञान के, बिना गुरु के पास जाए विद्वत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि इयम तद इयम, तत् प्लस इयम, यदि यह भगवत्या शारदाया अपमानना, तो यह भगवत्या मानी भगवती, शारदाया मानी सरस्वती का अवमानना, अपमान है। इसलिए गुरु गृहम गत्वा एव, गत्वा एव का विच्छेद, मैं गुरु जी के घर जाकर के ही विद्या अभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया करणीय, मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थ एवं, विच्छेद है, पुरुषार्थ ही प्लस एवं, केवल पुरुषार्थ के द्वारा, एव मानी ही, पुरुषार्थ ही प्लस एव, पुरुषार्थ के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही, लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और प्रकाशम मानी इन भावों को जो मन में सोच रहे थे प्रकट करता है, कहता है उस व्यक्ति से कि भो नरोत्तम, अरे श्रेष्ठ मनुष्य, ना हम जाने, अहम न जाने, मैं नहीं जानता, यत मानी कि को अस्ति भवान, को मानी कौन, अस्ति मानी है, भवान मानी आप कौन है, परंतु लेकिन, भवत भी मानी आपके द्वारा, उन्मीलितम मानी खोल दिए गए हैं, मे नयन युगलम, मेरे नेत्र, आपने तो मेरे नेत्र खोल दिए हैं।
नयन युगलम, दोनों नेत्रों को खोल दिया है। क्योंकि तपो मात्रेण, में तपस्या मात्र से ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को अवाप्तुम माने प्राप्त करना, करने के लिए प्रयत्मान हो, मैं प्रयत्मान हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, अहमपि, और मैं भी इस प्रकार, सिक्ताभिरेव, सिक्ताभि प्लस एव, रेत से ही सेतु निर्माणाय, सेतु बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए प्रयासम करोमि, प्रयास कर रहा हूं। यानी तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के प्रयत्न वाला मैं भी एक तरह से रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तदिदानीम तत इदानीम, तो इसलिए इस समय विद्या अध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव गच्छामि, मैं गुरुकुल ही चला जाता हूँ, ऐसा उसने निर्णय लिया। और स प्रणामम गच्छति, वह उस व्यक्ति को प्रणाम करके गच्छति, चला जाता है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यह व्यक्ति भगवान इंद्र थे, जो तपोदत्त को शिक्षा देने के लिए आए थे। ये इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थ हैं ऊपर, तथा नीचे हमने हिंदी अर्थ भी दिया है। आप इसका अवलोकन करेंगे, पढ़ेंगे अवश्य। और ये नीचे व्याकरणिक टिप्पणी, व्याकरण के कठिन शब्द हैं, संधि आदि जो परीक्षा में आते हैं, उन शब्दों का संग्रह यहाँ दिया है, इनका भी आप अध्ययन करेंगे। अब मैं इस गद्यांश में से परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी जो प्रश्न है वह है नाट्यांश। यानी इस नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है, एक 5 अंक का, उसका अभ्यास आपको करा रहा हूँ। जो पाठ पढ़ाया है उसी में से प्रश्न है। नाट्यांश में 3 प्रश्न होते हैं, एक पदेन उत्तरतः, दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरतः। तो पहले प्रश्न में ये 4 प्रश्न हैं, एक पदेन उत्तरत में देखिए, कार्यम केन सिद्धम भवति, कार्य किससे सिद्ध होता है। तो कार्य तो प्रयत्नेन सिद्ध्यति आया था पैराग्राफ में, तो प्रयत्नेन, प्रयत्न से। प्रश्न ख, पुरुषः सिक्ताभि किम करिष्यति, पुरुष सिक्ताभि मानी रेत से, किम करिष्यति क्या करेगा, तो पुरुष पुल बना रहा था, तो सेतुम करिष्यति, सेतुम इसका उत्तर है। प्रश्न ग, तदीयम कस्या अवमानना, तो फिर यह किसकी अवमानना है। देखो गद्यांश में आया था भगवत्या शारदाया, भगवती शारदा की, सरस्वती की, तो उत्तर होगा इसका 1 वर्ण में शारदाया अवमानना। प्रश्न घ है, लक्ष्यम कई प्राप्यते, लक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो उत्तर है पुरुषार्थ ही, पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण वाक्येन उत्तर, प्रश्न 2, इसमें एक प्रश्न है, पुरुषः किम कर्तुम न विश्वसिति, पुरुष क्या करने में विश्वास नहीं करता, तो उत्तर है पुरुषः सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़ुम न विश्वसिति, ये पुरुष जो कथा में आया है वो सीढ़ियों के रास्ते से अट्टम अधिरोढ़ुम, भवन पर, छत पर चढ़ने में, न विश्वसिति विश्वास नहीं करता है। प्रश्न ख, तपोदत्त सवैलक्ष्यम आत्मगतम किम चिंतयति, तपोदत्त सवैलक्ष्यम मानी लज्जा पूर्वक, आत्मगतम अपने मन ही मन में क्या सोचता है, तो उत्तर है, सोचता है वो कि अरे माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके, टारगेट करके, भद्र पुरुषो अयम, यह महापुरुष, अधिचपसी कह रहे हैं। ऐसे उस पूरे वाक्य को लिख सकते हैं। इति चिंतयति लास्ट में आप यहां लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें क प्रश्न है, नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, ये एक वाक्य है, निश्चित रूप से मैं यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम अस्ति, तो देखो बच्चों इसमें पश्यामि क्रियापद है। प्रश्न ख है, सम्यक चिंतितम, ठीक से सोच लिया, अनयो पदयो, इन दोनों पदों में किम विशेषण पदम अस्ति, क्या विशेषण है, तो सम्यक पद विशेषण है। प्रश्न ग है, विद्या अभ्यासो मया करणीय, विद्या का अभ्यास मुझे करना चाहिए। इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सर्वनाम पदम किम, सर्वनाम का पद क्या है।
तो सर्वनाम पद है, इसमें मया, है ना, तृतीया अस्मत् शब्द का एक वचन रूप है ये। प्रश्न घ है निमीलितम, निमीलितम मानी बंद कर दिया। तो इत्यस्य पदस्य, इस पद का विलोम पदम गद्यांशे किमस्ति, विलोम पद इस गद्यांश में क्या है, तो वो आया है उन्मीलितम में नेत्र नयन युगलम। वहां पर उन्मीलितम मानी खोल दिया गया, नेत्र खोल दिए गए, उन्मीलितम विलोम शब्द आया है। धन्यवाद।